हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने लिस्ट देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम लूप नेस्टेड लूप देखेंगे। हालांकि नेस्टेड लूप हमें पहले भी देखना था, लेकिन मैंने इसलिए नेस्टेड लूप बाद में लिया कि लिस्ट आप बना लो तो लिस्ट में नेस्टेड लूप का यूज और उसके अलावा नेस्टेड लूप का नॉर्मल यूज भी कैसे हो और लूप की प्रैक्टिस कैसे हो, इसीलिए मैं नेस्टेड लूप बता रहा हूँ। नेस्टेड हमने इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ऐसे ही लूप नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। उसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि आउटर फर्स्ट लूप जो कहलाता है दैट इज आउटर लूप, एंड सेकंड जो कहलाता है वो इनर लूप कहलाता है। तो ओवरऑल जो सपोज करो आपको फर्स्ट लूप 10 टाइम्स चलाना है और सेकंड लूप आपको इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स चलाना है, तो इनर लूप के एक बार के लिए आउटर लूप पूरा परफॉर्म करेगा। तो सॉरी, आउटर लूप के एक बार के लिए इनर लूप पूरा परफॉर्म करेगा। तो आई के मान लो सपोज करो नेस्टेड लूप हम आई से स्टार्ट करें 1 to 10 और इनर लूप है 1 to 3 जे। तो आई के एक बार के लिए जे पूरा परफॉर्म करेगा, फिर आई के सेकंड टाइम के लिए जे पूरा परफॉर्म करेगा, फिर आई के थर्ड टाइम के लिए जे पूरा परफॉर्म करेगा। इस तरह से ये चीजें परफॉर्म होती है। अब इसमें ये बता रखा है नेस्टेड लूप nested loop are loops where a loop appears inside the body of another loop. The loop inside the body is called the inner loop. जो अंदर का लूप रहेगा वो इनर लूप कहलाएगा, एंड द अदर लूप इट इज कॉल्ड आउटर लूप। इनर लूप कंप्लीट ऑल पासेस फॉर ए सिंगल पास ऑफ आउटर लूप। मैंने अभी आपको बोला कि आउटर लूप के एक इटरेशन के लिए ओवरऑल एग्जीक्यूशन होता है इनर लूप का। तो इनर लूप कंप्लीट ऑल पासेस फॉर ए सिंगल पास ऑफ आउटर लूप। This is very useful for many types of algorithm, especially with the data that has more than one dimension. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये थोड़ा सा मैं एक आपको ये बता रहा हूँ। ये ऐसे जैसे ये पूरा नेस्टेड लूप का एक फिगर है। y इन रेंज 84, m इन रेंज मंथ है, ये ईयर 84 ईयर, 12 मंथ्स, डे, फिर f मंथ डे, फिर 24। अब ये टिक 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 जो चल रहा है, ईयर के एक बार के लिए मंथ पूरा 12 मंथ राउंड होगा, मंथ के एक बार के लिए डे पूरा राउंड होगा, डे के एक बार के लिए 24 आवर्स पूरा राउंड होगा, मिनट के एक बार के लिए आवर्स पूरा राउंड होगा, मिनट के एक बार के लिए सेकंड पूरा राउंड होगा। इस तरह से चलेगा। अब आप सोचो कि कितना इनर, ये पहला आउटर लूप, ये इसका इनर, फिर ये इनर, फिर ये इनर, फिर ये इनर, फिर ये इनर। इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा, इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा, इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा, इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा, और इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा। इसमें परफॉर्मेंस ऐसे आता है कि अपन नेस्टेड चलाते हैं। अच्छा, नेस्टेड लूप में ऐसा है कि ये जरूरी नहीं कि आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाएं। फॉर लूप के अंदर वाइल लगा सकते हैं, वाइल के अंदर फॉर लगा सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल लगा सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि कितनी बार नेस्टेड लूप, जैसे अब ये लगाया y के अंदर m, m के अंदर d, d के अंदर h के अंदर mn, mn के अंदर s। अब सोचो कितनी बार चलेगा ये। अगर इसके एक बार के लिए लें तो वो 0 से 83, 84 टाइम्स। इसके एक बार के लिए ये 12 टाइम्स चलेगा, इसके एक बार के लिए ये 30 टाइम्स चलेगा, इसके एक बार के लिए 24 आवर्स चलेगा, इसके एक बार के लिए 60 टाइम्स चलेगा, और इसके एक बार के लिए फिर ये 60 टाइम्स चलेगा। सोचो कितना राउंडिंग होगा। तो इसी को बोला जाता है नेस्टेड लूप। इसका परफॉर्मेंस समझना हमको जरूरी है, देखते हैं हम। अब इसका सिंटेक्स ऐसा है, ये मैंने सिंटेक्स लिया है, ये फॉर लूप और ये मतलब वेरिएबल इन सीक्वेंस और वेरिएबल इन सीक्वेंस, और ये स्टेटमेंट, ये इनर फॉर लूप का स्टेटमेंट,
ये आउटर फॉर लूप का स्टेटमेंट, इसको बोला जाता है आउटर लूप, आउटर लूप, और इसको बोला जाता है इनर लूप। तो ये ऐसे परफॉर्म करता है। मैं इस एग्जांपल को आपको लेके बताऊंगा, बट पहले मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता दूं कैसे वर्क करता है। ये जैसे एक लिया रेंज i3 j4, i के एक बार के लिए j 4 टाइम्स चलेगा, फिर i के सेकंड टाइम के लिए j भी उतना ही चलेगा, फिर i के थर्ड टाइम के लिए। अभी कैसे चल रहा है देखो, आप ये लिया, ये इसका आउटपुट है, ये 0 1 2 3 टाइम चलेगा ये, और ये 4 टाइम चलेगा 0 1 2 3। मैं ये बता रहा हूँ कि आउटर लूप 3 बार चलेगा, इनर लूप 4 बार चलेगा। ये एक एक प्रोसीजर बताया जा रहा है, जिसको आप समझो। अब पहले i0, यहाँ पे i0 और j0, i0 और j0 ये दोनों प्रिंट कर दिए पहले एक बार के लिए। अब ये कंप्लीट हुआ, फिर बता रहा हूँ i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 0, ये दोनों की वैल्यू 0 और 0 प्रिंट हो गए। अब j आगे बढ़ेगा, i के 0 के लिए j 4 बार चलेगा, मतलब इसके 0 के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा ये। फिर i के 1 के लिए ये पूरा परफॉर्म होगा। देन अगेन i2 इट विल परफॉर्म दिस थिंग। ठीक है, तो ये 0 0 प्रिंट होगा। आगे बढ़े हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में j की वैल्यू, i की वैल्यू 0 रहेगी, j की वैल्यू 1 रहेगी। तो उसके बाद i के 0, ये i है ये j है, फिर i 0 रहेगा और j 1 हो जाएगा, j की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब आउटर लूप के एक बार के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूशन है। एक एक स्लाइड मैंने इसके लिए आपके लिए बना रखी है ऐसी, जिससे आपको समझना है। फिर i की वैल्यू 0 रहेगी और j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 0 2 प्रिंट करेगा। फिर अब i की वैल्यू वही रहेगी और j वापस, अब j की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 3। ये लूप का एक बार का पूरा प्रोसेस हो गया। मतलब i के 0 के लिए j0 j1 j2 j3 चला। समझने वाली बात है कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करना है। फिर अब i के 1 के लिए ये पूरा 0 1 2 3 चारों परफॉर्म होगा। फिर आगे बात करें i के 2 के लिए, ये पूरा परफॉर्म होगा, ये मैंने बताया। अब ये जो मैंने आपको बताया, इसको मैं प्रोग्राम के फॉर्म में बता देता हूं आपको। ये पूरा वही का वही है, पूरा प्रोग्राम वही है। देखो आप, ये पूरा प्रोग्राम वही है। प्रोग्राम फॉर नेस्टेड लूप i इन रेंज 3 फॉर j इन रेंज 3। कुछ भी नहीं करा मैंने, एज इट इज वही वाली बात है। इसके एक बार के लिए ये पूरा परफॉर्म करेगा। अब रन, देखो आप, वही आउटपुट आया। i के 0 के लिए j1, i के 0 के लिए j1, i के j के 0 के लिए j2, i के 0 के लिए j3, फिर i के 1 के लिए 0, i के 1 के लिए फिर 1, फिर i के 1 के लिए 2, फिर i के 1 के लिए 3। तो ऐसे वर्क कर रहा है। निकल में क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े। अब ये एक और लाया, इसमें अपन ने क्या करा, ये एक नई चीज, अच्छी चीज है ये। उसमें टेस्ट लगा रखा है। जैसे एक लूप कंप्लीट हुआ, ये लूप पूरा कंप्लीट हुआ, ये और ये, तो उसके बाद हमने क्या करा, जब इनर लूप कंप्लीट कर देता है तो ये आउटर लूप का पार्ट है, तो आउटर लूप ने एक डैश लगा दिया, मतलब वहां पे डैश प्रिंट हो जाएगा।
इनर लूप, ये देखो आप, ये लगा भी रखा है, ये इनर लूप है और ये आउटर लूप है। ये जो है ये इनर लूप का पार्ट है और ये जो है ये आउटर लूप का पार्ट है। ये इनर लूप का, ये केवल इनर लूप का पार्ट है और ये आउटर लूप का पार्ट है, ये वाला। अब मैं यही वाला प्रोग्राम आपको नेस्टेड लूप के थ्रू कर रहा हूँ। नेस्टेड लूप, ये लिया, प्रिंट सिंगल कोट्स, या एज इट इज लेने थे अपन। या अब ये कैसे हुआ, जब इनर लूप पूरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आउटर लूप के लिए यहाँ पर ये हमने डैश लगा दिया। इनर लूप कंप्लीट हुआ और आउटर लूप के लिए हमने डैश लगा दिया। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। फिर आउटर लूप, ये इसके एक बार के लिए इनर लूप पूरा काम कर रहा है, फिर आउटर लूप के एक बार के लिए इनर लूप काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। अब अगर इसके जे के अंदर भी एक लूप और रहेगा तो जे के एक बार के लिए के पूरा परफॉर्म करेगा। If suppose if I'll take it k inside the j, so every iteration of j overall execution or complete passes of k. This is the main thing. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। ये उसका आउटपुट भी है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे ये दे रखा I5J7, तो 4 A B C D E, इसके एक बार के लिए 6 बार चलेगा, फिर इस दूसरी बार के लिए फिर 6 बार चलेगा, तीसरी बार के लिए फिर 6 बार चलेगा। इसको भी अपन कर लेते हैं, पहले जैसा ही है। ये लिया, ये लिया, अब कैसे काम कर रहा है ये, इसके 0 से 6 तक के लिए, इसके 1 के लिए 6 तक के लिए, इसके 2 के लिए 6 तक, 3 के लिए 6 तक, वैसा का वैसे ही परफॉर्म हो रहा है, कुछ नया नहीं है। ये वही वाली चीज जो भी हमने प्रिंट करी, और भी आगे आएगा, वो आउटपुट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसके 0 1 2 3 के लिए, अब ये लूप में थोड़ा सा अंतर है। अब आपने आई लिया है, जैसे आई इन रेंज, तो आई 0 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू भी 0 से 0 चलेगी पहले, फिर 0 से 1 चलेगी,
देखें क्या आउटपुट आया, 1 ये आई मतलब I1 J0, I2 J0, मतलब पहले एक बार के लिए एक बार चला। अब कैसे चल रहा है, आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 0 से 0 तक, तो ये एक बार चला। फिर मतलब आई की वैल्यू जो है वो 1 से 4 तक चल रही है, ये मान के चलो आप। फिर जे की वैल्यू तो 0 से चलेगी, 2 बार 0 प्रिंट करेगा, सॉरी आई के एक बार के लिए पहले 0 प्रिंट कर दिया। मैंने एक काम करते हैं, इसको उसमें ले लेते हैं लूप खत्म होगा तो अपने आप समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे काम कर रहा है। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मैंने आपको बताया। पहले आई की वैल्यू मैं आपको पहले एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करके बताता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है कुछ चीज की। आई इन रेंज 5, जे इन रेंज आई, तो जे कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके मतलब जे 0 से लेके 0 तक, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी और जे की 0। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, आई की 1 इसलिए आ गई कि उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। आई की वैसे डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और उसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ जैसे प्रिंट हुई उसके बाद आई की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की 2, तो जे कहां से कहां तक चलेगा, जे 0 1 चलेगा, तो जे 0 और फिर जे 1, ये 2 बार चला। फिर उसके बाद एक लाइन खत्म हुई, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, तो आई की 3 जे 0, आई की 3 जे 1, आई की 3 जे की 2। तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे। अब ये क्या काम कर रहा है ये भी बता दूं। पहले वाला लूप 5 बार चलेगा, मतलब 0 to 4, वैसे वो 4 बार ही है, एक कम चलता है, और वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इनर लूप में आ रहा है इसलिए। दूसरी चीज ये आ रही है कि आप देखो अंदर वाला लूप हम नॉर्मली क्या है, ऊपर वाला 5 तक चलाते हो, नीचे वाला 4 तक चलाते तो 4 बार चलता है, लेकिन हमने बोला आई तक, तो पहले वाला लूप 1 बार तक चलेगा, है ना। दूसरी बार जब चलेगा तो 2 बार चलेगा, तीसरी बार जब चलेगा तो 3 बार चलेगा, चौथी बार जब चलेगा तो 4 बार चलेगा। इसीलिए मैंने आपको पूरी वैल्यू के साथ प्रिंट करा है। ये आपको इतनी अच्छी चीज मैंने बताई है जो आप सोच सकते हो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी कि लूप का वर्किंग प्रोसीजर क्या है, आप समझे। नॉर्मली आई की वैल्यू 0 रहती है, बात ध्यान रखना। आप सिंपल आई की वैल्यू लोगे रेंज से तो 0 1 2 3 4 प्रिंट करेगी, और वो आगे बढ़ रहा है लूप के अंदर। हम आगे बढ़े, वही लिया, ये पूरा वही का वही बता दिया। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एक जो समझने लायक बात है वो ये है वो चलना चाहिए 0 से 4 तक, है ना। तो आई के 0 के लिए तो जे, आई के 0 के लिए जे 0, तो आई के 0 के लिए जे 0 चलेगा ही नहीं, जे नथिंग, ये एग्जिट का इनर लूप। ये ध्यान रखने वाली बात है जो बताई जा रही है। फिर आई 1 होगा उसके बाद, तो आई 1 के लिए जे 0, तो 1 0। फिर आई 2, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मैंने आपको वैसे भी समझा दिया, पहले भी समझा दिया आपको इस चीज का।
तो ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल से आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कैसे काम हो रहा है। फिर अब ये थोड़ा सा और अलग तरीके का, अभी रेंज में स्टार्ट ले रहा है जे इन आई कॉमा 3। अभी ये आ रहा था कि आई तक ले रहे थे, अब आई तक लेने के साथ हमने इसकी भी रेंज दे दी कि भैया इसकी भी वैल्यू 3 तक। अब इसको हम प्रिंट करें, ये लिया, ये जे क्या, जे 3 तक चलेगा और उसमें उसकी वैल्यू कहाँ रखी, जे की। ये हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ ये बात ध्यान रखना, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब लूप से बाहर है और ये आउटर लूप का पार्ट है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको लिख के, आउटर लूप और ये इनर लूप का पार्ट है। I0 J0, I0 J1, I0 J2, क्योंकि जे भी उतना ही चलेगा 3 तक। यूं क्या होता था, चलता था ये पूरा। फिर जे भी प्रिंट कर दी 2, फिर I1 J1, I1 J2, फिर 2 बार चलेगा, फिर जे की वैल्यू फिर 2 पर, फिर I2 के लिए J2 एक ही बार चलेगा आखिरी में, क्योंकि 3 तक अंदर की लिमिट डिसाइड कर ली हमने। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। आगे बढ़े, ये वही बताया पूरा कि आई के 0 के लिए J0 0, फिर मतलब इसकी वैल्यू 0 1 2 तक चलेगी जे की, फिर आई के 1 के लिए 1 2, फिर आई के 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए कोई काम करेगा ही नहीं। सो बॉडी ऑफ इनर लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, तो पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करा रखा। आई कराते तो हमको पता पड़ जाता। इसमें अगर मैं आई ले लूँ तो आपको पता पड़ जाएगा, देखो आई ले लेते हैं तो पता पड़ जाएगा इसमें। देखो ये आई की वैल्यू 3 आई, पहले यहाँ 2 ही आ रहा था, अब 3 आई। ये देखने वाली बात है, ये पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब ये जैसे पहले ली आई इंटू 5 तो 0 इंटू 5, फिर दूसरी बार चलेगा तो 5 1 की वैल्यू, फिर 10 इसकी वैल्यू, 15 20 25 30, इस तरह से ही चलेगा। मतलब मल्टीप्लाई करा हमने, जो आई की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये भी दे रखा है आई इन रेंज 7, आई इंटू 5 रेंज, तो ये सिंगल लाइन में करेगा, वो अलग अलग लाइन में आता है। जैसे ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, सिंगल लाइन में ई एन डी एस इक्वल्स टू सिंगल कोट्स लगाते तो सेम लाइन में रहेगा। अब ये
पैटर्न को भी प्रिंट करते, गो टू नेक्स्ट लाइन, इससे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, हैश प्रिंट हो रहा है। प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग पैटर्न। अब ये लिया जी। अच्छा, पहले वाला रो को इंडिकेट करता है लूप और अंदर वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आ गया, इसको सेव करा हमने, नेस्टेड लूप प्रिंटिंग पैटर्न। सिक्स, ये पहले मतलब 3 बार आउटर लूप चलेगा, 4 बार इनर लूप चलेगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए चला, 0 के लिए 4 बार, फिर 1 के लिए 4 बार, फिर 2 के लिए 4 बार। तो ये प्रिंटिंग पैटर्न है। ये एक पैटर्न है, और भी है। ये हमने क्या लॉजिक लगाया कि पहले एक प्रिंट हो, तो हमने क्या करा, रो ये 0 से 4 तक चलेगा, तो इसके एक बार के लिए कॉलम उठते ही तो हमने रो +1 लगा दिया, मतलब 0 + 1 मतलब 1। तो इसके एक बार के लिए पहली बार ये एक बार चलेगा, फिर जब ये लूप कंप्लीट होगा, इनर लूप कंप्लीट हो गया, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद फिर रो की वैल्यू 1 हुई, कॉलम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 तक, मतलब 0 1, क्योंकि ये भी एक कम चलता है, तो 0 1 मतलब 2 बार प्रिंट करेगा, तो 2 बार प्रिंट हुआ। फिर ऐसे ही थर्ड, तो ऐसे अब यहाँ जो भी ब्रैकेट में लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं, आप इसको देख सकते हो। ये जैसे ये हमने स्टार लिया पहले, फिर दूसरी लाइन में 2 स्टार, फिर तीसरी लाइन में 3 स्टार, इस तरह से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट हमेशा हम इसमें देते हैं। आपकी क्लास चल रही है क्या? तो ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूं, अभी मैंने बताया आपको। अब ये 0 1 2 3 5, इसमें भी बहुत सही फंडा है, उसी प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लूप 3 0 1 2 3 4 5, ये एज इट इज चलेगा, तो इसमें आई और जे की वैल्यू प्रिंट करना है। मैं इसी को प्रोग्राम के फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ये लिया नेक्स्ट,
ये इनर लूप, अब इसमें हमको प्रिंट ये करना था, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना है। अब अगर हमने रो प्रिंट करी, ये रो प्रिंट करेंगे हम, ये 0 0 0 0 0 1 1 1, ये पूरा वही ऊपर वाले आउटर लूप की वैल्यू प्रिंट करेगा, इनर लूप की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। और हमने यहाँ पे जो आउटपुट लिया था वो ये लिया था 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अब इसमें ये आ जाएगा, ये कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये मैंने आई लेके करा है, अब मैं जे लेता हूँ, जे मतलब कॉलम, अभी मैंने रो ली, इसी को मैं कमेंट में डाल देता हूँ, और अब मैं कॉलम लेता हूँ तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। और ये तो मैंने 3 और 6 से, अगर यहाँ पर रो और वो कॉलम ले लेंगे, यहाँ पे रो ले लेंगे तो उसका पैटर्न बदल जाएगा। ये 0 1 2 3 5 जो वो चाहते थे वही, मतलब आप ऊपर वाली रो प्रिंट करेंगे तो रो के अकॉर्डिंग आएगा, कॉलम प्रिंट करेंगे तो कॉलम, मतलब रो के 0 के लिए कॉलम पूरा चलेगा 5 टाइम्स, क्योंकि रेंज में एक वैल्यू कम चलती है। अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको फिर बताता हूँ, एक और प्रोग्राम जो इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने रो ले लेता हूँ, रो +1 ले लेता हूँ, +1, तो अब पहले एक बार चलेगा, दूसरी बार 2 बार चलेगा, तीसरी बार 3 बार चलेगा। ये 3 बार चलेगा, ये इसका आउटपुट, ये 0 1 2, पहली बार के लिए एक बार चला, दूसरी बार के लिए 2 बार चला, तीसरी बार के लिए 3 बार चला। मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको बताया, आउटपुट ऑल्सो और वैल्यू ऑल्सो, नेस्टेड लूप। इसी को मैं यहाँ कमेंट में डाल देता हूँ। ये इस तरह का पैटर्न है। नेक्स्ट, फिर यही मैं बता दिया, रो कॉलम प्रिंट करना बता दिया, कॉलम प्रिंट करना बता दिया दोनों में, ये रो कॉलम। अब इस टाइप की वैल्यू प्रिंट करना होती है, अपोजिट भी चला सकते हैं, पहले 4 चलाओ फिर 5 चलाओ। रेंज रो, इसमें रेंज रो चला लो, इसी को चला लेते, पहले रेंज रो फिर रेंज कॉलम। मैं एक काम करता हूँ 34 ना, मैं एक टेबल का कॉन्सेप्ट पहले इसमें ये बता देता हूँ, इसी को लेते हुए। नेस्टेड लूप 8, इसको 10 सेव कर लेते हैं। रोइंग रेंज 5, ये 5 दे देते हैं। फिर कॉलन इन रेंज, इसमें सबसे पहले हम रो दे देते हैं। प्रिंट क्या होगा ये देखना, और प्रिंट क्या करा रहे हैं, रो, अब हम रो ही प्रिंट करा देते हैं। तो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा।
ये 1 2 3 4। ये भी एक पैटर्न हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैटर्न आपके प्रिंट हो जाएंगे। आप अपोजिट भी दे सकते हो, ज्यादा चले और अंदर वाला कम चले। इसके अलावा एक और मैं नेस्टेड टेबल 3 टेबल के अंदर टेबल एक अलग टाइप का प्रोग्राम बता देता हूँ, ताकि फिर बाद में ये मैं जनरेट कर रहा हूँ टेबल 2 to 6। ये मैंने एक सिंपल कोडिंग लिखी, फॉर लूप के थ्रू भी लिखी है और व्हाइल लूप के थ्रू भी लिखी है। पहले मैं आपको फॉर लूप बता देता हूँ। फॉर लूप में ये हटाया मैंने, मतलब ये 2 to 7 2 to 6 तक टेबल है, तो 2 to 7 7 मतलब एक कम 6 तक चलेगा। ये 1 to 10 टाइम चलेगा। 2 into 1 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये टेबल जनरेट होगा। इस टेबल मल्टीपल वैल्यू करना हो टेबल की, तो नेस्टेड लूप के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। ये आ गया 2 to 6 तक टेबल जनरेट हो गया। कैसे चला? 2 के एक बार के लिए 10 टाइम चला, ये पूरा 10 टाइम चला। फिर नेक्स्ट वैल्यू बनी 3 3 के लिए पूरा 10 टाइम चला, 4 के लिए 10 टाइम चला, 5 के लिए 10 टाइम चला, 6 के लिए 10 टाइम चला। अब इसी को ये फॉर लूप पहले चला है, अब ये व्हाइल लूप से कैसे चलेगा? हाँ, ये व्हाइल लूप से कैसे चलेगा? व्हाइल लूप में हमेशा हर चीज इनिशियलाइज करना पड़ती है प्रॉपर। तो रो 2 देखो, ये 2 से थी, कहाँ तक चलाना? 7 तक। ये कॉलम की वैल्यू 1, ये कॉलम की वैल्यू 1, कहाँ तक चलाना? 10 तक। अब फॉर लूप में रेंज फंक्शन एक कम तक चलता है। फॉर लूप ऑलवेज रेंज फंक्शन -1 चलेगा, कम चलेगा। बट व्हाइल लूप में ऐसा कोई जरूरी नहीं चलाना। इसको हमने एक रो में ले लिया, रो इनटू कॉलम, और एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स लगा दिया हमने, तो वो प्रिंट हो गया कॉलम इक्वल्स टू कॉलम +1। फॉर लूप में आई की और जे की या रो की और कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। व्हाइल लूप में आपको इंक्रीज करना पड़ती है, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम +1। प्रिंट की अगली लाइन के लिए आप सिंपल प्रिंट भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, और फिर रो +1। ये आउटर लूप का पार्ट है, ये दोनों आउटर लूप का पार्ट है। दिस टू आर आउटर लूप पार्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये रन कर रहा हूं मैं, ये आ गया, वही आउटपुट आया, ये देखो। तो नेस्टेड लूप मैंने आपको एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से बताया, इसको देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बाकी सबको भी फॉरवर्ड करें। नेस्टेड लूप में पूरा iteration inside the iteration I have explained it. That's all. Thank you. And if you have any query, you can put it on comment box or WhatsApp group.